नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1 लाख से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। देहरादून में भी 113 से अधिक युवाओं को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध अतिक्रमण से मुक्त स्थान पर होगा पुलिस थाने का निर्माण। क्षेत्र में हिंसा फैलाने वाले 30 दंगाई अब तक गिरफ्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के लिए 1168 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मीठी गंगा परियोजना शुरू करने की घोषणा। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी ने संभाला कार्यभार। आम आदमी को न्याय दिलाना प्राथमिकता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने भर्ती की समूची प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है। भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का काम किया जा रहा है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का समान अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक युवा ये जानता है कि वो यदि कठिन परिश्रम करेगा तो अपने लिए सही स्थान बना पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से नए क्षेत्रों में युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों के सृजन किए जा रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि 1 करोड़ रूफटॉप सौर संयंत्रों के बारे में बजट घोषणा से परिवारों के बिजली बिल में कमी आएगी और वे ग्रिड में विद्युत आपूर्ति के माध्यम से धन अर्जित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये योजना लाखों नई नौकरियों का भी सृजन करेगी। अब छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को डबल फायदा होगा। उनका बिजली बिल 0 होगा और जो अतिरिक्त बिजली वो पैदा करेंगे उससे आय भी होगी। रूफटॉप सोलर की इतनी बड़ी योजना से देश में रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनेंगे। कोई सोलर पैनल का काम करेगा, कोई बैटरी से जुड़े बिजनेस में आएगा, कोई वायरिंग का काम संभालेगा। ये एक योजना अनेकों स्तर पर रोजगार के मौके बनाएगी। रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। नए कर्मचारियों की भर्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में की जा रही है और केंद्र शासित प्रदेश इस पहल में सहयोग कर रहे हैं। नवनियुक्त कर्मचारी सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में तैनात किए जाएंगे। देहरादून स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में चयनित 113 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है उसे पूरा करने में युवाओं का अहम योगदान होगा। आदरणीय मोदी जी ने जो संकल्प से सिद्धि का कि 2047 में अपने भारत को विकसित भारत बनाना है, उस भारत को विकसित भारत बनाने में इस युवा पीढ़ी का अगले 25 साल बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। इसलिए इन नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका अगले 25 साल रहेगी भारत को आगे बढ़ाने में, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले नवनियुक्त कर्मचारियों ने अपनी खुशी जाहिर की। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मुझे एम्स ऋषिकेश में डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है मेरा। 6 साल पहले मैं यहीं पे अपना फिजिकल देने आया था सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, तो मैं तब यहाँ पर मुझे निराश होकर जाना पड़ा था और आज मुझे यहीं पे एक नियुक्ति पत्र मिला है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मेरा नाम स्वराज सिंह है और मैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और उत्तराखंड पुलिस में नियुक्त हुआ और बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है
और साथ ही मैं ITBP का भी धन्यवाद करूँगा, इन्होंने इतने अच्छी तरीके से यहाँ से व्यवस्था करी है। मैं लालकुआ उत्तराखंड से हूँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ है और रोजगार मेले में इनवाइट किया गया है हमें यहाँ ITBP देहरादून में, उसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे को आज ITBP में 23 बटालियन देहरादून में मुझे ऑफर लेटर मिला है और मैं ITBP में ही सेलेक्ट हुआ हूँ कांस्टेबल पद पे, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे को ITBP में ही देहरादून में ही मुझे ये ITBP का लेटर मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जिस जगह से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है वहां पर अब पुलिस थाने का निर्माण किया जाएगा। भाइयों बहनों, ये जो बनभूलपुरा है, ये बनभूलपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण, जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है। वो भूमि जहां पर आगजनी हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, जहां पर उपद्रव किया गया है, जहां हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। इस बीच बनभूलपुरा हिंसा में अब तक पुलिस ने 30 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। साथ ही गिरफ्तार दंगाइयों का सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में मेडिकल करवाया जा रहा है। पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित कर पकड़ रही है जिन्होंने हिंसा के दौरान पुलिस और पत्रकारों पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद क्षेत्र में स्थिति लगभग सामान्य है। आज प्रभावित क्षेत्र में खाद्य सामग्री और गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई। स्वास्थ्य सेवाएं भी सुचारू की गई। जिलाधिकारी वंदना ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि विभिन्न वर्गों के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई है। जो स्टेक होल्डर्स हैं हल्द्वानी शहर के, जिनमें अलग अलग पक्षों के, अलग अलग धर्मों के, संप्रदायों के लोग हैं, मुस्लिम, हिंदू, अलग अलग व्यापार मंडल है और पत्रकार हैं, विभिन्न हितधारक व्यक्ति हैं, उनके साथ एक बैठक करी है और सभी से सहयोग की अपील करी है, क्योंकि आगे धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस में ढील दी जाएगी। तो हमारी ये सबसे अपील है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, आगे भी किसी प्रकार की कोई घटना आगे हल्द्वानी में ना हो, इसीलिए सभी पक्षों के साथ आज ये बैठक रखी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देहरादून के एक स्कूल में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने स्वर्गीय रावत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। प्रतिमा के अनावरण से पहले स्कूल परिसर में हवन पूजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल में देशभक्ति के गीत भी प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में आयोजित नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम में जिले के लिए 1168 करोड़ रुपए की लागत के 158 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता के अंतर्गत राज्य सरकार ने हरिद्वार में मीठी गंगा नामक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की है, जिसमें स्थानीय महिलाओं द्वारा शहद उत्पादन और बिक्री का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को होम मेकर से नेशन मेकर बनाने के लिए लोगों का सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं सशक्त होंगी तो पूरा समाज और देश सशक्त होगा। आज सहकारिता के अंतर्गत हमारी सरकार ने हरिद्वार में मीठी गंगा नामक एक और महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत भी की है, जिसमें अधिकतर हमारे घरों की महिलाओं के द्वारा शहद उत्पादन एवं उनके विपणन का कार्य, उनकी बिक्री का कार्य किया जाएगा। मैं आप सभी से आज इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि हम अपनी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का अगर हम प्रयास करेंगे, संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे, तो महिलाओं को होम मेकर के साथ साथ नेशन मेकर के रूप में भी हम सब लोग आगे बढ़ा पाएंगे। नारी शक्ति महोत्सव में भारी संख्या में स्वयं सहायता समूह और अन्य रोजगार से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण लघु उद्योग से जुड़ी महिलाओं ने स्टॉल भी लगाए थे, जिसका मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रोड शो भी किया था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान,
करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी ने फुल कोर्ट रेफरेंस के साथ आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। चीफ जस्टिस का उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता के साथ उच्च न्यायालय बार के अध्यक्ष सहित सभी न्यायमूर्तियों और न्यायालय में मौजूद अधिवक्ताओं ने स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी ने युवा अधिवक्ताओं के सुझावों को विचार के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। First day है, we'll involve all the people and we want a common man to get justice. We want to start mediations वगैरह online by making a WhatsApp group on telephone so that every litigant doesn't have to come to the court. वो उस पे अगर हो जाए तो उनके लिए आसानी होगी, नहीं तो ट्रैवल करना हिल्स में बहुत मुश्किल है, जहाँ 6-6 घंटे लग जाते हैं। तो अभी हम करेंगे कोशिश कल से, लेकिन we want everybody to get justice in a simpler manner. कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाए सिंप्लिसिटी में, तो उसके लिए हमें हेल्प चाहिए फ्रॉम द बार। कोटद्वार भाबर स्थित कण्वाश्रम महोत्सव आज से शुरू हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाले महोत्सव के उद्घाटन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। कण्वाश्रम महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर नगर क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों ने प्रभात फेरी निकाली, जिसके बाद भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितने भी पुराने धार्मिक स्थल हैं उन्हें विश्व पटल पर लाया जा रहा है। इसी तरह एक दिन कण्वाश्रम को भी पूरी दुनिया में पहचान मिलेगी। ये वो स्थान है जहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत ने जन्म लिया था। उसका इतिहास और उसकी याद में यह महोत्सव आज प्रारंभ का दिन और निरंतरता इसकी बनी रहे, आगे और बड़ा हो। और जैसे समिति का कहना है कि कण्वाश्रम का और कर्ण के नाम से वो जाए, भरत के नाम से जानी जाए और कोटद्वार भी उस नाम से आए। पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने कई बार विषय लिया, लेकिन विश्वास हमें प्रधानमंत्री मोदी जी पे, मोदी जी जो गारंटी है, मोदी जी का जो विकास के रथ चला है आगे, निश्चित है आने वाला समय जो चाहते हैं ये होगा। कण्वाश्रम महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष ऐश्वर्य राज गौरव नौडियाल ने बताया कि महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। जो मेला स्थल है वहाँ पर राज्य स्तरीय कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं होंगी। महिलाओं के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, रस्साकसी, कुर्सी दौड़, जो मनोरंजक प्रतियोगिताएं हैं वो होंगी। उसके बाद संस्कृति विभाग का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और ऐसे ये कार्यक्रम कल भी होगा। कल सुबह क्रॉस कंट्री से कल के दिन की शुरुआत होगी और उसके बाद जो मेला स्थल है वहाँ पर विभिन्न तरह की जो विद्यालयी प्रतियोगिताएं हैं, जो महिला समूहों की प्रतियोगिताएं हैं या युवाओं के जो कार्यक्रम है, खेल प्रतियोगिताएं हैं वो चलेंगे और शाम 1 बजे से वहाँ पर संस्कृति विभाग के कार्यक्रम होंगे। अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए कल से नामांकन शुरू हो रहे हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च है। अग्निवीर योजना के तहत महिला सेना पुलिस, हवलदार, सर्वे, ऑटो कार्टोग्राफर, सिपाही फार्मा, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट पशु चिकित्सा के लिए भर्ती नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।